हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है लास्ट 3 मंथ्स करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 100 एमसीक्यूज आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। तो आप इसको एक रिवीजन वीडियो समझिए, क्योंकि यहाँ पे हम पिछले 3 महीनों के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने यहाँ पे लिए हैं फ्रेंड्स। आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, सभी एग्ज़ाम्स में ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस रिवीजन करंट अफेयर्स के सेशन को शुरू करती हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट कैंसर जीनोम एटलस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच आईआईटी फॉर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन। तो स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए भारत का जो पहला कैंसर जीनोम एटलस है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। और देखिए, जो ये कैंसर जीनोम एटलस है, इसका नाम क्या रखा है? भारत कैंसर जीनोम एटलस। और इसमें मेन फोकस होगा अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द फर्स्ट एडिशन ऑफ राइसीना मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। राइसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का जो पहला संस्करण है, किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका फर्स्ट एडिशन हुआ है अबू धाबी यूएई में। इसमें देखिए, चीफ गेस्ट कौन थे? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। द कॉन्फ्रेंस सर्व्ड एज अ की प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशन ऑन रीजनल जियोपॉलिटिक्स, ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड द फर्स्ट फ्री फाइन राइस स्कीम। किस भारतीय राज्य ने पहली बार निःशुल्क उत्तम चावल योजना शुरू की? तो ये योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस स्कीम को इनॉग्रेट किया तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी एंड इरिगेशन मिनिस्टर कैप्टन एन उत्तम कुमार रेड्डी ने। इस स्कीम के अंडर देखिए, जो भी एलिजिबल राशन कार्ड होल्डर्स हैं, उन्हें हर एक मंथ बिना किसी कॉस्ट पे, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको 6 किलोग्राम फाइन राइस मिलेगा पर पर्सन। यानी एक पर्सन को 6 किलोग्राम जो है राइस यहाँ पे रिसीव होगा, जो भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफ्रीकन रीजन्स फर्स्ट नेशन टू एलिमिनेट ओंकोसेरसियासिस। कौन सा अफ्रीकी क्षेत्र का पहला राष्ट्र है जिसने ओंकोसेरसियासिस को खत्म कर दिया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कौन सा देश है? नाइजर कंट्री। सो नाइजर जो है पहला नेशन है अफ्रीका का, और ग्लोबली 5th नेशन है जिसने जो ओंकोसेरसियासिस है उसे ख़त्म कर दिया है। बाकी जो अदर 4 नेशंस हैं, देखिए वो कौन कौन से हैं? मैक्सिको, ग्वाटेमाला, इक्वाडोर एंड कोलंबिया। नेक्स्ट है, द बिम्स्टेक समिट 2025 हैज़ बीन हेल्ड इन विच कंट्री। तो देखिए, इस बार जो बिम्स्टेक समिट हुआ था ना, ये एडिशन कौन सा था? 6th एडिशन। और ये एडिशन कहाँ हुआ? तो थाईलैंड में जो है इसका आयोजन किया गया था। 4 से 6 अप्रैल तक इस बार बिम्स्टेक समिट हुआ, जो बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। और इसमें थीम रही बिम्स्टेक प्रॉस्पेरियस, रेजिलेंट एंड ओपन। चेयरपर्सन थे इसमें थाईलैंड के पीएम पेतोनगतान शिनावात्रा। इंडिया के साइड से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज माउंट तारानाकी एज अ पर्सन अंडर द लॉ। माउंट तारानाकी को कानून के तहत एक व्यक्ति के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? आंसर इज न्यूजीलैंड। सो जो माउंट तारानाकी है, इसे कहा जाएगा तारानाकी माउंवा। ये न्यूजीलैंड का तीसरा नेचुरल फीचर है जिसे लीगल पर्सनैलिटी यानी कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा दिया गया है। अर्लियर न्यूजीलैंड्स वांगराई रिवर एंड ते उरुवेरा रेन फॉरेस्ट, ऑल्सो इन्हें भी दिया गया लीगल स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर इज मोहसिन नकवी। एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है, इसकी फॉर्मेशन हुई 19 सितंबर 1983। दुबई में हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट है मोहसिन नकवी, वाइस प्रेसिडेंट है पंकज खीमजी। Next, recently the Chapata chili, also known as tomato chili, has received the GI tag. This is associated with which state? चपाता चिली ये कौन से राज्य से संबंधित है? तेलंगाना स्टेट से। एंड रिसेंटली मिला है इसे GI टैग।
विच कंट्री डज मिसेस वर्ल्ड 2025 विनर सेगो गेले रिप्रेजेंट? सो मिसेस वर्ल्ड 2025 की विनर कौन है? सेगो गेले, एंड रिप्रेजेंट करती हैं कौन सी कंट्री को? साउथ अफ्रीका। सो ये पहली ब्लैक वुमेन है जिन्होंने इस टाइटल को जीता है, एंड साउथ अफ्रीका से प्रीवियस विनर भी रही हैं जो है 2016 में बनी कैंडिस इब्राहिम। नेक्स्ट है, हाउ मेनी न्यू साइट हैव बीन एडेड टू रामसर साइट्स इन इंडिया रिसेंटली? अभी देखिए हाल ही में यानी 2025 में ही अभी रिसेंटली रामसर साइट्स में कितने नए जो हैं स्थल जोड़े गए हैं? आंसर इज़ 4। जो ये 4 नई रामसर साइट्स जोड़ी गई हैं, यहाँ देख सकते हैं कौन कौन सी हैं। तमिलनाडु से हैं सकारा कोट्टई बर्ड सेंचुरी, थेरथांगल बर्ड सेंचुरी। सिक्किम से ऐड किया गया है खेचियो पालरी वेटलैंड, और झारखंड में ऐड हुआ है उधवा लेक। टोटल इस टाइम पे रामसर साइट्स हो गई हैं भारत में 89। मैक्सिमम साइट्स जो हैं वो हैं तमिलनाडु में। अगला है, हु डिड आर प्रज्ञानंद डिफीट टू विन द टाटा स्टील मास्टर 2025 टाइटल? तो जो टाटा स्टील मास्टर्स ये टाइटल तो आर प्रज्ञानंद ने जीता, लेकिन फाइनल में इन्होंने डिफीट किया था वर्ल्ड चैम्पियन डी गुकेश। ये जो विक्ट्री उन्होंने जीती है, इसी के साथ आर प्रज्ञानंद फर्स्ट इंडियन बनी है आफ्टर विश्वनाथ आनंद इन 2006 जिन्होंने इस प्रेस्टिजियस टाइटल को क्लेम किया। नेक्स्ट, हु हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप? भारत की जो पहली हाइड्रोजन परिवहन पाइप ये विकसित की है किसने? टाटा स्टील। टाटा स्टील ने हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप को डिज़ाइन किया, और ये क्यों डिज़ाइन किया है? हाई प्रेशर पे 100% प्योर हाइड्रोजन गैस को ट्रांसपोर्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर? तो फरवरी 2025 में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन अपॉइंट हुए? आंसर ज्ञानेश कुमार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए हैं ज्ञानेश कुमार। थोड़ा सा बात करें इलेक्शन कमीशन के बारे में, तो ये फॉर्म हुआ 25 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, एंड जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो हैं सुखवीर सिंह संधू एंड विवेक जोशी। अगला क्वेश्चन है, विच ग्रेट बैट्समैन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो जो BCCI का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, इस अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद इमरान खान मेवाती इज़ अ टीचर फ्रॉम विच स्टेट हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2025? तो देखिए मेवार जो मोहम्मद इमरान खान मेवाती हैं, इनको मिला है ग्लोबल टीचर प्राइज़, और ये बिलोंग करती हैं राजस्थान से। तो मोहम्मद इमरान खान मेवाती टीचर हैं गवर्नमेंट संस्कृत सेकेंडरी स्कूल अलवर में। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको वेबसाइट्स के बारे में थोड़ा सा अच्छे से बता देती हूँ। अगर आप हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो वेबसाइट है www.raviditipublication.com। यहाँ से आप रवि सर की इम्पॉर्टेंट बुक्स को घर ऑर्डर कर सकते हैं। एंड अगर आप देखिए कोई भी ई बुक बाय करना चाहते हैं तो सभी ई बुक्स जो हैं आप लोगों को मिल जाएंगी www.ravibooks.pdf.com। सभी में देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कंटेंट आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी ऐप, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। डेली करंट अफेयर्स का यहाँ पे आप लगा सकते हैं फ्री टेस्ट, एंड यूट्यूब वीडियोस के नोट्स भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये बातें क्लियर हो गई हैं। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन 2025 ICC अंडर-19 वुमेंस T20 वर्ल्ड कप? सो वुमेंस का जो अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप हुआ है, ये किसने जीता? तो ये जीता है इस बार इंडिया ने। 18 जनवरी से 2 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पे? मलेशिया में। तो दूसरी बार इंडिया ने जो है इसका टाइटल जीता। उसमें रनर अप टीम कौन सी रही? साउथ अफ्रीका। 16 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था और मैचेस हुए थे 41। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ किसे चुना गया? गोंगती त्रिशा। इन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स भी बनाए, सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए हैं वैष्णवी शर्मा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ द ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स फोर्ट विलियम गिवन बाय द इंडियन आर्मी? तो फोर्ट विलियम जो है ना, इसका नया नाम क्या रखा गया है? राइट आंसर विजय दुर्ग।
नेक्स्ट है विच टीम रिसेंटली वॉन द मेंस हॉकी इंडिया लीग टाइटल। हाल ही में देखो किस टीम ने पुरुष हॉकी इंडिया लीग का खिताब जीता। तो इसमें विनर टीम कौन सी रही है, राहर बंगाल टाइगर्स। एंड जो रनर टीम रही वो है हैदराबाद तूफान। 28 दिसंबर से 1 फरवरी तक ये मैचेस हुए। 8 टीम ने भाग लिया था। मेंस में बात करें अब, और मैचेस हुए थे 44। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सुखजीत सिंह को मिला टाइटल। एंड मोस्ट गोल किसने बनाए, जुगराज सिंह। यहाँ हम बात कर रहे थे मेंस हॉकी इंडिया लीग। अगर वुमेंस हॉकी इंडिया लीग आप लोगों से पूछें तो इसमें विनर चैंपियन टीम याद रखेंगे उड़ीसा वॉरियर्स। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया गया। विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है 4 फरवरी को। एंड 2025 की थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। नेक्स्ट है विच कंट्री रिसेंटली टेस्टेड एतमाद एंड गदर 380 मिसाइल। तो एतमाद और गदर 380 मिसाइल्स का परीक्षण किया है किसने, ईरान देश ने। जो एतमाद मिसाइल है ये एक नई बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी जो रेंज है ना वो है मैक्सिमम 1700 किलोमीटर्स। गदर 380 ये एक एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल है, इसकी रेंज 1000 किलोमीटर्स की है। नेक्स्ट विच स्टेट टॉप द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स लॉन्च्ड बाय नीति आयोग। नीति आयोग ने जो जारी किया है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, इसमें टॉप किया है किसने, आंसर इज उड़ीसा स्टेट। और अगर बात करें इस इंडेक्स में सबसे आखिरी पोजीशन पे कौन सा स्टेट है, तो पंजाब के रैंक जो है वो सबसे लोएस्ट है। नेक्स्ट हु हैज़ डेवलप्ड वी शॉट मिसाइल सिस्टम रिसेंटली टेस्टेड बाय इंडिया। वी शॉट मिसाइल प्रणाली को विकसित किया रिसर्च सेंटर इमरात DRDO। वी शॉट यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, इसको टेस्ट किया कोस्ट ऑफ उड़ीसा पे। और इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स की जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए ही इसको डिज़ाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द सुपर ऐप, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऐप। तो अभी रेल मंत्रालय ने जो एप्लीकेशन लॉन्च की उसका नाम है स्वरेल। नेक्स्ट है सुरेश के रेड्डी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। सो सुरेश के रेड्डी ये भारत के राजदूत बने कहाँ, इजिप्ट कंट्री में। इजिप्ट कंट्री की कैपिटल है काहिरा, करेंसी है इजिप्टियन पाउंड। नेक्स्ट देखिए बुक का नाम है द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट। एंड ऑथर कौन है, तो ये बुक किसने लिखी है, ऑथर अरुण शौरी। नेक्स्ट है नवीन चावला पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 79। ही वॉज ही फॉर्मर, तो कौन थे नवीन चावला, तो ये थे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे ये 2009 से 2010 तक। ये 1969 बैच के IAS ऑफिसर हैं, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम से। नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द सैटेलाइट टाउनशिप स्कीम। सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। अगला, हु हैज़ बिकम द लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक वुमेन। तो अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक करने वाली महिला कौन बन गई, सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर जो है इन्होंने देखिए अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे काफ़ी लंबा समय भी व्यतीत किया। और सुनीता विलियम ने जो है एक नया रिकॉर्ड बनाया है लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक का। अगला क्वेश्चन है सौदागरी ब्लॉक प्रिंट बिलोंग टू विच स्टेट, जिसे रिसेंटली GI टैग दिया गया। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट ये रिलेटेड है गुजरात स्टेट से। नेक्स्ट, विच हैज़ बीन क्लियर्ड एज अ फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ गुजरात स्टेट रिसेंटली। हाल ही में गुजरात राज्य के पहले जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में किसे मंजूरी दी गई है, आंसर गुनरी इनलैंड मैंग्रोव। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड अ फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी एमिड राइजिंग राइस प्राइसेस। चावल की बढ़ती कीमतों के बीच किस देश ने खाद्य सुरक्षा आपातकाल घोषित किया, तो कंट्री कौन सी है, आंसर इज फिलीपींस। फिलीपींस जो देश है फ्रेंड्स, कैपिटल क्या है, तो यहाँ की कैपिटल है मनीला और फिलीपींस पेसो यहाँ पे करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CRPF के डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं,
आंसर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआरपीएफ का मतलब है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये फॉर्म हुआ था 27 जुलाई 1939। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट, विच एडिशन ऑफ द इक्वेरियन मिलिट्री एक्सरसाइज इज कंडक्टेड इन February 2025? एक्वेरियन जो एक्सरसाइज है, देखिए इस बार इसका कौन सा एडिशन आयोजित किया गया? आंसर 13th एडिशन। और जो एक्वेरियन एक्सरसाइज है ये इंडियन आर्मी और मालदीव की जो नेशनल डिफेंस फोर्स है उनके बीच हुई 2 फरवरी से 15 फरवरी तक। ठीक है, और एक्सरसाइज हुई भी कहाँ पे थी? मालदीव में। अगला क्वेश्चन है, बार्ट डी वेवर किस कंट्री के बने हैं प्राइम मिनिस्टर? बार्ट डी वेवर अभी रिसेंटली इन्होंने शपथ ली है बेल्जियम के प्रधानमंत्री के रूप में। बेल्जियम देश की कैपिटल है ब्रुसेल्स, करेंसी है यूरो। नेक्स्ट, इन विच इंडियन स्टेट वॉज द कंट्रीज फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर रिसेंटली अप्रूव्ड? हाल ही में किस भारतीय राज्य में देश का पहला व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र स्वीकृत किया गया? तो स्टेट है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री वॉज ऑब्जर्व्ड इन विच डे? लाल बहादुर शास्त्री जी की जो पुण्य तिथि है ये 11 जनवरी को जो है फ्रेंड्स मनाई गई। लाल बहादुर शास्त्री जी जो है इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में। इस बार बनाई गई इनकी 59 डेथ एनिवर्सरी। कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशन याद रखिएगा। देखिए, मिनिस्टर रहे पुलिस और ट्रांसपोर्ट के 1947 में, रेलवे मिनिस्टर भी रहे, होम अफेयर मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और इंडिया के ये प्राइम मिनिस्टर रहे 1964 से 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ विथड्रॉ फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से कौन सा देश हट गया है? आंसर इज अमेरिका। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में बात करते हैं तो ये फॉर्म हुआ 15 मार्च 2006। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट हैं जुर्ग लॉबर। 57 मेंबर्स हैं, 47। अगला है, वेयर हैज़ साउथ अफ्रीकाज लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल बीन इनॉग्रेटेड? दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर इज जोहान्सबर्ग। नेक्स्ट है, वेयर विल द हीरो एशिया कप हॉकी 2025 बी होस्टेड? हीरो एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया जाएगा राजगीर बिहार में। ठीक है फ्रेंड्स, तो राजगीर बिहार में इसका आयोजन होगा 29 अगस्त से 7 सितंबर तक। एडिशन की बात करें तो कौन सा एडिशन होगा? 12th। 8 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी, इंडिया, पाकिस्तान, जापान, कोरिया, चाइना और मलेशिया। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज लार्जेस्ट मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन फॉर रॉकेट कॉम्पोनेंट? किस संस्थान ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन लॉन्च की? तो आईटी हैदराबाद ने इस मशीन को लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, किसने फीस्ट सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया? फीस्ट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। फीस्ट यानी फीस्ट का पूरा नाम है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ये एक ऑल्टरनेटिव है, जितने भी एक्सपेंसिव देखो फॉरेन सॉफ्टवेयर है ना उनका ये ऑल्टरनेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के डायरेक्टर को हम कहते हैं निदेशक कौन बनी है? आंसर सागर सिंह कलसी। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द चीफ मिनिस्टर्स मोबाइल ऑपरेशन थिएटर इनिशिएटिव? मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर पहल ये शुरू की है नागालैंड सरकार ने। क्यों शुरू की गई देखो इस पहल को? तो इसका मेन पर्पस क्या था कि स्टेट में जो रिमोट एरिया है, देखो जो बहुत ही रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे एडवांस सर्जिकल और हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के पर्पस से शुरू की गया है इस इनिशिएटिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज़ सेट अप अ सेंटर टू डेवलप ज़ीरो वेस्ट टू बायोप्लास्टिक? शून्य अपशिष्ट से बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए एक सेंटर की स्थापना की है आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड सिमोना हाले विन हर फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल?
सिमोना हालेप जो है इन्होंने देखिए अपनी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की थी कुछ टाइम पहले ही। सो इनसे रिलेटेड हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखनी है। इन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब 2018 में जीता था और 2018 में था वो फ्रेंच ओपन। फिर दूसरी बार भी इन्होंने जो है अपनी पोजीशन सिक्योर की विंबलडन में 2019 में। तो 2 बार ये वर्ल्ड चैम्पियन रही हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली अभी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के कौन बने? HPCL के जो अध्यक्ष हैं ये अपॉइंट हुए हैं विकास कौशल। HPCL ये फाउंड हुआ 1974 में, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, CISF रीजिंग डे कब सेलिब्रेट किया गया? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF का जो स्थापना दिवस है ये 10 मार्च को मनाया गया। इस बार जो है कौन सी एनिवर्सरी मनाई गई है? 56th। CRPF जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई 10 मार्च 1969 में, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड प्रोजेक्ट हिफाजत? प्रोजेक्ट हिफाजत किसने शुरू किया है? पंजाब सरकार ने। प्रोजेक्ट हिफाजत को पंजाब के सोशल सिक्योरिटी वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर डॉक्टर बलजीत कौर ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। तो जो भी महिलाएं या बच्चे वायलेंस को फेस कर रहे हैं उनको इमीडिएट असिस्टेंस यानी तत्काल सहायता प्रदान करना ही इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स? तो जो देखिए विधिक मामलों का विभाग है इसके सचिव कौन बनी है? डॉक्टर अंजू राठी राणा। तो ये पहली वुमेन है जो कि लॉ सेक्रेटरी के पद पर अपॉइंट हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने? राइट आंसर, मार्क कार्नी। तो ये बने हैं कनाडा के 24th प्राइम मिनिस्टर। कनाडा देश जो है यहाँ की कैपिटल है ओटावा, करेंसी है कैनेडियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड नेशनल माइंस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हैज़ बिगन इन विच स्टेट? तीसरा देखो जो राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन है ये शुरू कहाँ हुआ? उड़ीसा में। तो कोणार्क उड़ीसा में जो है इससे शुरू हुआ है। एडिशन है इसका ये 3rd। इस कॉन्फ्रेंस का जो विज़न है वो है डेवलप्ड इंडिया 2047 का। वर्तमान में कोल और माइंस यूनियन मिनिस्टर हैं किशन रेड्डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में पहले स्थान पे है बुर्किना फासो। इसे रिलीज़ किया इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने, जिसमें पहले स्थान पे बुर्किना फासो, फिर दूसरे पे पाकिस्तान, 3rd पे सीरिया। इंडिया की रैंक ज़रूर याद रखिएगा 14th। नेक्स्ट देखो, असम गवर्नमेंट हैज़ रीनेम्ड जागीरोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी आफ्टर होम? तो जो जागीरोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी है इसका नाम बदलकर किसके नाम पे रखा गया है? रतन टाटा जी की। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द प्राग मास्टर्स 2025 टाइटल? प्राग मास्टर्स शतरंज का खिताब ये जीता किसने है? अरविंद चिदम्बरम। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिसीव्ड द AM ट्यूरिंग अवार्ड 2024? सो AM ट्यूरिंग पुरस्कार ये मिला है एंड्रयू जी बार्टो, रिचर्ड एस सटन। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। A और B पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। दोनों ही साइंटिस्ट कहाँ से बिलोंग करती हैं? USA से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025? तो जो साहित्योत्सव है इसका 2025 का विषय क्या है? इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशंस। 7 मार्च से 12 मार्च तक इसका आयोजन हुआ था रविंद्र भवन न्यू दिल्ली में एंड इसे इनॉग्रेट किया कल्चर टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट, हु वॉज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी अवार्ड? तो ये जो अवार्ड है देखो इससे ऑनर किसे किया गया है? डॉक्टर सुब्रतो बोस। ठीक है, कौन है डॉक्टर सुब्रतो बोस? तो ये चेयरमैन है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में। ये अवार्ड उन्हें दिया यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र शेखावत ने।
नेक्स्ट है हु एक्सेप्टेड द ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस ऑन बिहाफ ऑफ पीएम मोदी जी। मोदी जी को ही देखिए बारबाडोस का ऑनर दिया गया है, लेकिन उनकी तरफ से इस अवार्ड को रिसीव एक्सेप्ट किया है पावित्रा मार्गेरिटा ने। ये जो अवार्ड है ये बारबाडोस के प्रेसिडेंट डेम सेंड्रा मैसन उनके द्वारा जो है ये नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बिकम द 4th कंट्री टू सक्सेसफुली डॉक 2 स्पेसक्राफ्ट इन स्पेस। अंतरिक्ष में 2 अंतरिक्ष यान डॉक करने वाला, डॉक मीन्स उनको जोड़ने वाला चौथा देश कौन सा बन गया है? इंडिया। इंडिया से पहले इस अचीवमेंट को देखो किस किसने हासिल किया, तो यहाँ पे उनके नाम याद रखने हैं, यूएसए, रशिया और चाइना। नेक्स्ट है फॉर्मर सीआईआई डायरेक्टर जनरल तरुण दास रिसेंटली अवॉर्डेड द ऑनरी सिटीजन अवार्ड ऑफ विच कंट्री। तो तरुण दास जो है उन्हें किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर इज सिंगापुर। अच्छा, उनको क्यों मिला ये अवार्ड? तो ये मिला है इंडिया सिंगापुर के रिलेशंस यानी जो भी संबंध है उनको मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल मिडिल क्लास इंडिया ड्राइविंग चेंज इन द 21st सेंचुरी। मिडिल क्लास इंडिया जो बुक है किसने लिखी है? ऑथर का नाम है मनीषा पांडे। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल यूथ डे कब मनाया गया? तो देखो राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाया गया है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी स्वामी विवेकानंद जी की होती है एंड 2025 में इनकी बनाई गई 162 बर्थ एनिवर्सरी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल यूथ डे डिक्लेयर किया था 1984 में एंड इसकी थीम है यूथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर शेपिंग द नेशन विद रेजिलेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला क्वेश्चन है कौन सा शहर है जिसने एआई एक्शन समिट 2025 की मेजबानी की? तो एआई एक्शन समिट इसे होस्ट किया है पेरिस सिटी ने। समिट का नाम, पूरे इवेंट का नाम है एआई एक्शन समिट। 10 से 11 फरवरी तक ये इवेंट हुआ जिसे होस्ट किया फ्रांस ने। इसमें होस्ट लीडर थे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो एंड इस समिट को पेरिस में मोदी जी ने अटेंड किया। नेक्स्ट, विच कंट्री रैंक सेकेंड ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ साइबर अटैक्स इन 2024? साइबर हमलों के मामले में विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पे है इंडिया। तो इंडिया तो देखो दूसरे स्थान पे है, लेकिन अगर आपसे फर्स्ट पोजीशन पूछे तो याद रखना है यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट, हु डेवलप्ड हिम कवच जो हाल ही में न्यूज़ में रहा? हिम कवच का जो विकास है ये डीआरडीओ ने किया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो हिम कवच है ये एक मॉड्यूलर क्लोथिंग सिस्टम है सोल्जर्स के लिए। तो जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड होता है ना, -60 तक पहुंच जाता है, उसमें सोल्जर्स को कंफर्ट देने, उनको हेल्प करने के पर्पज़ से इसे लॉन्च किया हिम कवच को। नेक्स्ट, रिसेंटली हु लॉन्च द इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर पोर्टल? हाल ही में देखो जो भारतीय जैविक डेटा केंद्र पोर्टल है किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025? प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। अगला क्वेश्चन है, रशिया हैज सेंट अ 6th न्यूक्लियर रिएक्टर टू विच न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया? रशिया ने भारत के किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 6ठा परमाणु रिएक्टर भेजा है? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो है नाम है कुडनकुलम और ये लोकेटेड है तमिलनाडु में। थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तो 1988 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया की गवर्नमेंट और सोवियत यूनियन के बीच। किस चीज़ को लेके? कंस्ट्रक्ट अ 6000 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में। ठीक है, तो इसी के लिए जो 6ठा परमाणु रिएक्टर है ये रशिया के द्वारा भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की पहली देखिए हिंदी सिंगर और मॉडल कौन है जिसका जो एआई से बनी है? एआई से बनी हिंदी गायिका और मॉडल कौन बनी है? आंसर इज माया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड
स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन को शुरू किया मध्य प्रदेश सरकार ने। देखो इसका मेन एम क्या है इसको शुरू करने का। सो स्टेट गवर्नमेंट विल ट्राई टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 70% ऑफ द यूथ बाय 2028। तो जितने भी स्टेट्स के यूथ हैं ना आर टू कंप्लीट एजुकेशन अप टू 12th, मतलब वो अपनी 12th तक एजुकेशन पूरी कंप्लीट कर लें 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑथर का नाम बताना है। बुक है पार्लियामेंट पावर फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस। इस बुक के ऑथर कौन है? ये लिखी है डॉक्टर KS चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोरॉन मिलनोविक हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बात करें जोरान मिलनोविक को, ये किस देश के जो है राष्ट्रपति चुने गए हैं? आंसर इज क्रोएशिया। क्रोएशिया कंट्री, यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं, कैपिटल है जाग्रेब, करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। सो नाग मार्क 2 जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये किस संगठन ने विकसित की है? DRDO ने। एंड इसे DRDO ने टेस्ट किया है कहाँ पे? चांदीपुर, यहाँ पे किया है सॉरी, पोखरण फील्ड रेंज राजस्थान में। नाग मार्क 2 थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे इंडिया में डेवलप किया गया। अगला क्वेश्चन, ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैज़ बीन सेट अप इन विच स्टेट। पूर्वी भारत की पहली जो खगोलीय वेधशाला ये स्थापित की जाएगी वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ईस्टर्न इंडिया की देखो ये पहली ऑब्जर्वेटरी है। बाकी हम बात करते हैं तो इसमें ये जो है देखिए 6th है पूरी कंट्री में। इससे पहले 5 ऑब्जर्वेटरी हैं लद्दाख, नैनीताल, माउंट आबू, गिरबानी हिल्स और कावालूर में। ठीक है, और ये है 6ठी ऑब्जर्वेटरी पूरे भारत की। अगला है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव बने हैं विनीत जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिल्ट द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन इन रिकॉर्ड टाइम। तो किस देश ने अभी रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? तो कंट्री कौन सी है? जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 4th जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन टूरिज्म कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान हेल्ड। देखिए ये जो मीटिंग हुई ना, जो टूरिज्म कोऑपरेशन को लेके हुई, इंडिया और जापान के बीच में हुई। बात करें कि ये जो मीटिंग है कहाँ पे हुई है? आंसर होगा न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के खुलताबाद सिटी का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? खुलताबाद शहर का नया नाम होगा पद्मपुरम, पद्मपुर। यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, रत्नापुर इज द राइट आंसर। ठीक है, खुलताबाद शहर जो है इसका नया नाम है रत्नापुर। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड भागीरथ एप्लीकेशन। भागीरथ एप्लीकेशन को देखिए लॉन्च किया है किसने? उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। उत्तराखंड के जो CM है पुष्कर सिंह धामी, ये लॉन्च की उन्होंने। एंड इस ऐप का मेन पर्पस क्या है? देखो कि जो वाटर बॉडीज़ है ना उनके संरक्षण यानी उनको कंजर्व करना, उनको रिस्टोर करने में सरकार बहुत एफर्ट्स करती है। उन्हीं की मदद करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखो, रिसेंटली द शिकारा ऑफ विच स्टेट और UT हैज़ बीन ग्रांटेड द GI टैग। शिकारा एक ट्रेडिशनल बोट है, देखिए इसे GI टैग मिला और ये रिलेटेड कहाँ से है? जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ वॉन 2025 ब्रेक थ्रू प्राइज इन मैथमेटिक्स। गणित में देखो जो ब्रेक थ्रू पुरस्कार है ये जीता है डेनिस गेट्सकोरी ने। ब्रेक थ्रू जो प्राइज है ना इसे ऑस्कर्स ऑफ साइंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, विच स्टेट्स हैंडीक्राफ्ट कंडिप्पिया हैज़ बीन ग्रांटेड GI टैग। कंडिप्पिया ये कौन से राज्य से बिलोंग करता है? केरल से, और इसे मिला है अभी GI टैग। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब।
मोदी जी ने भारत के पहले हरित हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी, तो इसकी आधारशिला विशाखापट्टनम में रखी गई। ये पहला देखो ग्रीन हाइड्रोजन हब है अंडर दी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर हैज़ दी विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग लॉन्च। विकसित भारत युवा नेता संवाद कहाँ लॉन्च किया गया, तो इसे लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया। अगेन अपॉइंट हुई हैं डिल्मा रूसेफ। अगला क्वेश्चन, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चेयरमैन कौन बने हैं। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बने चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। तो इन्होंने JK M.V. राव को रिप्लेस किया है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की इस्टेब्लिशमेंट हुई 26 सितंबर 1946 और हेडक्वार्टर है इसमें 249। करंट में जो है इसके मेंबर्स देखिए कितने हैं, 249 इसमें मेंबर्स हैं। अगला क्वेश्चन, झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल बी डेवलप्ड एज अ लेपर्ड सफारी इन विच स्टेट। कौन से स्टेट में है झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये है फ्रेंड्स पंजाब में, और रिसेंटली इसको लेपर्ड सफारी में डेवलप किया जाएगा। अगला है, विच ऑपरेशन हैज़ इंडिया लॉन्च टू हेल्प अर्थक्वेक हिट म्यांमार। भूकंप प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए भारत ने शुरू किया था ऑपरेशन ब्रह्मा। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय L&T फाइनेंस एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। L&T फाइनेंस ने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है जसप्रीत बुमराह को। अगला है, अकॉर्डिंग टू दी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 विच कंट्री हैज़ दी हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स इन दी वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अरबपति है ना वो अमेरिका में है। उसके बाद देखिए अगर हम इंडिया में पूछें तो इंडिया जो है तीसरे नंबर पे आता है। इंडिया हैज़ दी थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स, इससे पहले USA में सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद सेकंड प्लेस पे है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी। चाय का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है भारत देश। और अगर बात करें नंबर 1 पे कौन सा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं केन्या जो है टॉप स्पोर्ट केन्या ने हासिल की है चाय के एक्सपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द एबल प्राइज 2025। एबल पुरस्कार से देखिए सम्मानित किया गया मसाकी काशीवारा को। अगला क्वेश्चन है, बाय विच ईयर इसरो इज प्लानिंग टू डेवलप इंडिया स्पेस स्टेशन। इसरो जो है इसरो का जो स्पेस स्टेशन है उसे कब तक विकसित करने की योजना बना रहा है। आंसर इज 2035 तक। पहला जो इसका मॉड्यूल है देखो 2028 में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन फुल कंप्लीट होगा ये 2035 में। इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये फाउंड हुआ 15 अगस्त 1969 में। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलोर में। करंट में चेयरमैन है डॉक्टर नारायण। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक के देखो जो कार्यकारी निदेशक बने हैं उनका नाम है SK मजूमदार। ठीक है, कैनरा बैंक के याद रखिएगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं SK मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया गया। विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया है 27 मार्च को। ठीक है फ्रेंड्स, एंड इसकी शुरुआत 1961 में की थी इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने। 2025 की थीम है थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी। तो देखिए भारत के जो नए वित्त सचिव बने उनका नाम है अजय सेठ। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ लॉन्च द MDG नेक्स्ट मोबाइल ऐप फॉर कॉरपोरेट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज। MDG नेक्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। इसके बाद क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन मेंस एंड वुमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप। देखिए मेंस भी जो कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ और वुमेंस का दोनों में ही टीम इंडिया विनर रही है इस बार। होस्ट किया था कबड्डी वर्ल्ड कप को इंग्लैंड ने। मेंस में 9 टीम्स ने भाग लिया था और वुमेंस में
6 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। अगला क्वेश्चन, जस्टिस हरीश टंडन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट हाई कोर्ट। तो न्यायमूर्ति हरीश टंडन ये बने हैं फ्रेंड्स किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस? उड़ीसा हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बी सेटअप। उत्तर भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये स्थापित किया जाएगा गोरखपुर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे आज के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब क्विकली एक टेस्ट देख लेते हैं जो कि इसी वीडियो से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए प्रेसिडेंट कौन बने? ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है, किस कंट्री ने 2025 के आईसीसी अंडर 19 वुमेंस T20 वर्ल्ड कप में जीत हासिल की? ठीक है, तो विनर टीम का नाम आपको बताना है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर फ्रेंड्स आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड आज का हमारा ये इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे पूरा हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे क्वेश्चंस एंड कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।